उसके बाद सैंधव एवं उसके समकालीन संस्कृतियों से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, उसको देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के बारे में, सैंधव मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उस टाइम के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं। जॉन मार्शल ने लिखा है मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। 1931 में प्रकाशित यह सैंधव सभ्यता पर लिखी जाने वाली पहली किताब थी, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक। फिर जॉर्ज एंडासी ने लिखा है अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया। फिर अमलानंद घोष ने लिखा है द राजपूताना डेजर्ट, द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया। फिर स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड गार्डन न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एसेंट ईस्ट। ये गार्डन चाइल्ड इनका नाम है, गार्डन चाइल्ड आगे दिया होगा मे बी, हाँ दिया हुआ है। गार्डन चाइल्ड ने लिखा है द मोस्ट एसेंट ईस्ट। फिर लिखा है व्हाट हैपेंस इन हिस्ट्री, ये भी किताब लिखी है इन्होंने। अर्बन रिवोल्यूशन, एसेंट सिटीज ऑफ द इंडस, ये 3 किताबें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है। न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एसेंट ईस्ट, फिर दूसरी है व्हाट हैपेंड इन ईस्ट, और तीसरी है अर्बन रिवोल्यूशन एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस। फिर इधर साइड देख लेते हैं। SR राव ने लिखा है द डिसिफरमेंट ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट। ठीक है। फिर B सुब्बा राव ने लिखा है द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। M के धावलिकर ने लिखा है द फर्स्ट फार्मर्स ऑफ द डेक्कन, पहले किसान डेक्कन के। MVN राव ने लिखा है इंडस स्क्रिप्ट डेसिफर्ड। फिर HD संकालिया ने लिखा है प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर एक और किताब लिखी है द प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये 2 किताबें लिखी हैं HD संकालिया ने, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट इधर साइड देख लेते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड भगवान सिंह ने लिखा है द वैदिक हड़प्पन्स। मार्टिन विलर ने लिखा है इंडस सिविलाइजेशंस। ब्रिजेड तथा रेमंड अल्चीन ने लिखा है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ग्रेगरी पोसैल ने लिखा है द एंसेंट सिटीज ऑफ द इंडस। फिर ब्रजवासी लाल ने लिखा है द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। और फिर दूसरी किताब है द सरस्वती फ्लोज ऑन। ठीक है, सरस्वती रिवर के ऊपर है ये। फिर बी के थापर ने लिखा है रिसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन इंडिया। फिर एस्को पार्कोला ने लिखा है डेसिफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट। फिर सिरीन रत्नागर ने लिखा है अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा एंड ट्रेडिंग एनकाउंटर्स। ये 2 किताबें लिखी हैं उन्होंने। नयनजोत लहिरी ने लिखा है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, नयनजोत लहिरी ने लिखा है। DP अग्रवाल ने लिखा है द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्क कैन्योर ने लिखा है एंसेंट सिटीज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। SP गुप्ता ने लिखा है द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। फिर HR राव ने लिखा है लोथल एंड द इंडस सिविलाइजेशन। फिर कुछ वंश और उनसे संबंधित अभिलेख के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ वंश हुए हमारे हिस्ट्री में और उनके बारे में किन अभिलेखों से जानकारी मिलती है, इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। वकाटका वंश, तो वकाटका वंश के अभिलेख जो रिलेटेड हैं वो है रिद्धपुर ताम्रलेख। ठीक है, एवं पूना ताम्रलेख। तो रिद्धपुर ताम्रलेख और पूना ताम्रलेख वकाटका डायनेस्टी से रिलेटेड है। दोनों ताम्रलेखों को रानी प्रभावती गुप्ता का दान कहा जाता है। ये वकाटका क्वीन थी। पूना ताम्रलेख 13वें वर्ष जारी किया गया था, जिसका लेखक मतलब 13th सेंचुरी में जारी किया गया था। 13वां वर्ष नहीं, 13th सेंचुरी में जारी किया गया था, जिसका लेखक चक्रदास था। कल्याणी, चालुक्य ऑफ कल्याणी, इनसे रिलेटेड जो अभिलेख थे वो थे कैथोल लेख। ठीक है। विक्रमादित्य षष्ठ के इस लेख में वर्णित है कि 59 चालुक्य राजाओं ने अयोध्या में शासन किया, तदुपरांत वे दक्षिण चले गए। लेख में कल्याणी के चालुक्यों को अयोध्या का मूल निवासी बताया जाता है। ठीक है, तो अब इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से पता चलता है। राष्ट्रकूट वंश के जो अभिलेख थे वो थे राधनपुर एवं वनिदिंदोरी लेख। 2 लेख थे, राधनपुर और वनिदिंदोरी। वनिदिंदोरी लेख किसने जारी किया था? गोविंद तृतीय ने, जो राष्ट्रकूटा किंग था। काम्बे एवं संगली लेख, ये 2 लेख और थे, इसको गोविंद चतुर्थ ने जारी किया था। और सामंतगढ़ लेख, तो ये टोटल 5 लेख हो गए। ठीक। काम्बे और संगली लेख में गोविंद चतुर्थ, शशांक, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो शशांक था उसका उल्लेख करता है। ठीक है, जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था।
पाला वंश के जो अभिलेख हैं वो खालिमपुर, नालंदा, भागलपुर, ये सारे बिहार वाले रीजन हैं। गढ़वाल गोविंद चंद्र के जो अभिलेख हैं वो कामोली, बसही और राहन अभिलेख हैं। परमार भोजदेव, इससे रिलेटेड जो अभिलेख है वो वंशवर लेख हैं। फिर चौहान विग्रहराज, दिल्ली शिवालिक स्तंभलेख हैं इससे रिलेटेड। चंदेल दंग, खजुराहो के लेख, ठीक है। इसे विक्रम संवत 1011 में दंग ने अपने पिता यशोवर्मन के लिए लिखवाया था। कहीं कहीं डेट 954 ईस्वी मिलता है। छेदी कर्ण का जो उल्लेख मिलता है अब वो बनारस अभिलेख से मिलता है। छेदी यशः कर्ण का अभिलेख जबलपुर ताम्रपत्र लेख से मिलता है। फिर कुछ क्षेत्र और वहाँ से प्राप्त वस्तुएं जो एंशियंट हिस्ट्री में प्राप्त हुई उनके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन क्षेत्र थे। कर्नाटक में कोलार माइंस है। कोलार माइंस, KGF मूवी देखी होगी ना आपने, हाँ, उसका फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड, तो उसी के स्टोरी के ऊपर बना हुआ है, तो उसी को बोलते हैं ये। यहाँ से सोना मिला था। कर्नाटका की नवपाषाण बस्ती पिकलिहल में नवपाषाण काल में ही उसका हड़प्पा संस्कृति से संबंध हो गया था। तो जो पिकलिहल बस्ती थी वो नवपाषाण काल की बस्ती थी और उसी युग में ही उसका हड़प्पा की जो संस्कृति थी उससे रिलेशन स्थापित हो गया था। यहाँ के नवपाषाण समुदायों द्वारा सैंधव संस्कृति की वस्तुओं का उपयोग में लाने का प्रमाण मिलता है। अजमेर में क्या मिला। शीशा। राजस्थान में गणेश्वर की खेतरी की खानें जो तांबा के लिए फेमस है, खेतरी की माइंस। गुजरात कच्छ में क्या मिला। मनका बनाने हेतु गोमेद एवं अन्य बहुमूल्य पत्थर, शंख। कश्मीर और काठियावाड़, ये दोनों जगह से देवदार की लकड़ी मिलती है। अफगानिस्तान से क्या मिलता है। अफगानिस्तान से लाजवर्द की मड़ी, फिर टर्कवाइज के मनके, चांदी और टीन। फिर तुर्कमेनिस्तान से जेड। ओमान से मोती, तांबा, क्लोराइड के पात्र। फिर बाह्य देशों से प्राप्त सैंधव मूल्य की सामग्री। बाहर के देशों में कहाँ कहाँ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, ट्रेड करते थे ना। आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो समकालीन एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बोलते हैं उसको, वो पूरा आज का जो रीजन है टर्की, इराक, ईरान, ये वाला कवर करता था। यूफ्रेट और टिग्रिस नाम की दो रिवर बहती हैं, आज भी बहती हैं, हालांकि काफ़ी पोल्यूटेड हो चुकी हैं और लगभग लगभग सूख चुकी हैं। लेकिन उस समय ये दोनों जीवन देने का कार्य करती थी, ये दोनों रिवर, इन सिविलाइजेशंस को। तो ये जो दोनों सिविलाइजेशन थी ना, ये साथ में एक दूसरे से ट्रेड करते थे, तो बार्टर सिस्टम चलता था। अब ऐसा था नहीं उसमें पैसे वैसे थे नहीं, कॉइन्स वगैरह चलते नहीं थे, तो बार्टर सिस्टम चलता था। तो एक सामान देते थे तो दूसरा सामान लेते थे। तो हड़प्पा वाले कुछ सामान देते थे तो वो बाहर के देशों में भी गए और वहाँ से मिले। तो क्या क्या मिले उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। अल्तीन द्वीप है एक, वहाँ से हड़प्पाई लिपि के मुहर मिले थे। फिर फैलका है एक, फैलका एक जगह है, 2 हड़प्पाई गोलाकार मुहरें जिन पर छोटे सिंगों वाले वृषभ, ठीक है, और सैंधव लिपि अंकित है। उर से क्या मिला। यहाँ के शाही कब्र से कार्नेलियन के मनके और सैंधव मूल का तांबे का सिंगारदान मिला था। रशाल कला, ये बहरीन में है, ठीक है। यहाँ से हाथी के दांत, गोलाकार दर्पण और लिंगाकार वस्तुएं मिली। हजार से वृषभ की मुहर मिली। अल नर, यहाँ से क्या मिला। वर्गाकार सेलखड़ी की मुहरें और कार्नेलियन के मनके और घनाकार बटखेर मिले। फिर कुछ धर्म प्रचारक देख लेते हैं और किस देश में उनको भेजा गया था। बहुत से धर्म प्रचारक हुए ना हमारे एंशियंट टाइम में। जैसे आपको बहुत सौ को पता होगा कि मौर्यन टाइम में अशोका ने अपने पुत्रों को, मतलब पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था ना अशोक धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का। तो इसी तरह बहुत से धर्म हुए उस वक्त, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और कई धर्म हुए जिनका अभी नामो निशान नहीं है। तो उनके प्रचारक जो गए अलग अलग देशों में, तो उनके नाम देखेंगे और किन किन देशों में वो गए वहाँ देखेंगे। तो मज्जिम जो है ये हिमालयन देश में गए। हिमालयन देश कौन कौन से हैं। अफगानिस्तान हो गया, तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, वहाँ पे उन सब जगहों पे गए। सोन एवं उत्तरा, ये कहाँ गए। ये सुवर्ण भूमि में गए। सुवर्ण भूमि किसको बोलते हैं, इंडोनेशिया को बोलते हैं ना, वहाँ पे गए, ठीक है। महारक्षित, ये गए यवन देश में। यवन कहाँ के बोलते हैं, ये ग्रीस को बोलते हैं ना, ठीक है। रक्षित कहाँ गए, बनवासी में। धर्म रक्षित कहाँ गए, अपरांतक में। मझंतिक कहाँ गए, कश्मीर और गांधार में, नॉर्थ वेस्ट में। महादेवी कहाँ गई, महिष मंडल में। महेंद्र एवं संघमित्रा, उन्हीं जिनके बारे में बता रहा था, अशोक ने भेजा था अपने पुत्र पुत्रियों को, यही दोनों थे। ताम्रपर्णी, लंका में गए थे। फिर महाधर्म रक्षिता ने महाराष्ट्र में जाके धर्म प्रचार किया था। कुछ शासक देख लेते हैं, उनकी पत्नी और उनके संतानों के बारे में देख लेते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, हालांकि टोटली अनरिलेवेंट है, इररिलेवेंट है, इनका कोई काम नहीं है आज के टाइम में, बट ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं एक्चुअली।
कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो आप इनको एक दो नज़र देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था कुमार देवी। संतान ही इनकी हुई समुद्रगुप्त। अब ये गुप्ता डायनेस्टी की बात हो रही है। समुद्रगुप्त इनकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी। बेटे हुए इनके चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी पत्नी ध्रुव देवी। कुबेर नागा, दो पत्नियां हुई और इनके बेटे हुए तीन, कुमार गुप्त, गोविंद गुप्त, प्रभावती गुप्त, ये पुत्री थी। कुमार गुप्त प्रथम राजा बना ये। फिर इसकी पत्नी हुई अनंत देवी और देविका। इसके दो पुत्र हुए पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त। फिर पुरुगुप्त राजा बना मित्र देवी, जिसको चंद्र देवी भी बोलते हैं, और इसके दो पुत्र हुए बुद्धगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय। फिर कुछ शासक, पत्नी और संतान आगे भी है। हरिवर्मा, हरिवर्मा की पत्नी थी जयस्वामिनी, और ये पूरा ऊपर गुप्ता डायनेस्टी का था, अब ये नीचे अलग डायनेस्टी है। हरिवर्मा की जयस्वामिनी और आदित्य वर्मन इसके पुत्र। आदित्य वर्मा जो था इसकी पत्नी थी हर्षगुप्ता और पुत्र था ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा की पत्नी थी उपगुप्ता और इसका पुत्र था ईशान वर्मा। ईशान वर्मा की पत्नी थी लक्ष्मीवती और पुत्र था सर्ववर्मा। फिर बानसखेड़ा ताम्रपत्र तथा मधुबन ताम्रपत्र में वर्णित वंशावली, ये दो ताम्रपत्र मिले हमें, और इनमें जिन वंशावलियों के बारे में जिक्र किया गया है उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। कौन कौन सी वंशावली थी? ये नरवर्धन की वंशावली थी। इनकी पत्नी थी बज्रिणी देवी और पुत्र थे इनके राज्यवर्धन प्रथम। ठीक है, राज्यवर्धन प्रथम फिर राजा बने। अप्सरा देवी इनकी पत्नी आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन राजा बने और महासेन गुप्ता गुप्त राजकुमारी थी, और प्रभाकर वर्धन इनके पुत्र हुए। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती है इनके पुत्र राज्यवर्धन द्वितीय हर्ष। ठीक, दक्षिण के राज्य शासक देख लेते हैं। कुछ दक्षिण के साउथ के राजा हुए और उनके कौन कौन से शासक हुए, इंपॉर्टेंट शासक हैं। कोसल के महेंद्र हुए। महाकांतार के व्याघ्रराज हुए। कौराल के मंट राज हुए। पिष्टपुर के महेंद्रगिरी हुए। कोट्टूर के स्वामीदत्त, और दमन जो थे वो एरेडिपल से रिलेटेड थे। नीलराज अवमुक्त राज्य से रिलेटेड थे। हस्तिवर्मा वेंगी से रिलेटेड थे। हस्तिवर्मा जो थे शालंकायन राजवंश से थे। पालक से रिलेटेड थे उग्रसेना। कुबेर जो थे वो देव राष्ट्र से रिलेटेड थे। धनंजय जो थे वो कसस्थलपुर से रिलेटेड थे, कसस्थलपुर। विष्णुगोप ये पल्लव वंश थे, कांची से ये रिलेटेड थे। भारतीय दर्शन देख लेते हैं और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हुए, ये आसान है काफ़ी। न्याय दर्शन दिया महर्षि गौतम ने। वैशोषिक दर्शन, ठीक है, या इसको दिया कणाद ने। संख्या दर्शन कपिला ने दिया। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया। मीमांसा को जैमिनी ने दिया। भ्रष्ट दर्शन माना जाता है ये मीमांसा। और वेदांता को दिया महर्षि व्यास ने। जैन ग्रंथ और उसके रचनाकार, कुछ ग्रंथ हुए जैनों के, और उनके रचनाकार सारे प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, याद रखिएगा। कल्पसूत्रा को लिखा भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्वन इसको लिखा हेमचंद्र ने। स्यादवाद मंजरी इसको लिखा मल्ली सेन ने। द्रव्य संग्रह इसको लिखा नेमीचंद्र ने। न्याय दीपिका धर्मभूषण ने। श्लोक वार्तिका विद्यानंद स्वामी ने लिखा। प्रवचन सार को लिखा कुंद ने। और तत्वार्थ सूत्र को लिखा उमा स्वामी ने। नेक्स्ट, न्यायावतार को लिखा सिद्धसेन दिवाकर ने। और पंचविंशतिक पद्मानदी इसको लिखा पंचविंशतिक पद्मानदी ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये काफ़ी छोटा पार्ट है और ये बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है मेडाविल है, और काफ़ी वो बड़े में है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने की कोशिश की गई है मॉडर्न वाले पार्ट में। क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम देते हैं लगातार, देखते होंगे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कि जो हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसमें 50 to 60% जो पार्ट होता है वो मॉडर्न से ही पूछा जाता है, तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मेडाविल में उससे थोड़े कम है, और मैं कहूँ तो एंशियंट से भी कम है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और काफ़ी इजी पार्ट होता है एक्चुअली मेडाविल, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, जो दिया हुआ है बस उसी को याद करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनकी तिथियां मेडाविल पार्ट में। तो मेडाविल पार्ट की शुरुआत होती है 7th सेंचुरी से, और सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना जो उसमें लिखी हुई है वो है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। इस्लाम के प्रवर्तक माना जाता है इनको, और इस्लाम इन्होंने ही स्टार्ट किया था। और इनका जन्म हुआ था 1517 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 711 में। 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक, महमूद गजनवी का शासन
जब वो शासक बना उस वक्त का टाइम था 998 ईस्वी। महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण, प्रथम आक्रमण था चंदेलों पर, वो 1019 से 1020 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? 1000 से लेके 1026 ईस्वी तक। अलबरूनी का जन्म ये हुआ था 973 ईस्वी में। ये महमूद गजनवी के साथ आया था। इसको फादर ऑफ इंडोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, और फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन भी बोलते हैं। काफ़ी विद्वान था ये अपने टाइम में। और इसने हिंदी में मतलब जो संस्कृत में टेक्स्ट लिखे गए हैं, हिंदू इंस्क्रिप्चर, जो हिंदू लिटरेचर जो लिखे गए हैं, जैसे पुराना वगैरह हो गया, या आपके जो भी उस वक्त के उपनिषद वगैरह हो गए, उन सभी को पढ़ा था इसने। और इसने कंपैरिजन किया था हिंदू टेक्स्ट का इस्लामिक टेक्स्ट से। तो इसको इसलिए फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन भी बोला जाता है। और ये बताया गया था कि इसने इंडिया के बारे में पहली बार, मतलब पहला एक ऐसा लेखक था जिसने इंडिया के बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी दी थी, इसलिए इसको फादर ऑफ इंडोलॉजी भी बोला जाता है। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत को जीता 1192 में। ये पृथ्वीराज चौहान को हराया था इसने। लेकिन इसके पहले भी इसने कई आक्रमण किए थे। अब आप के एग्जाम में अगर कभी पूछ दे कि जो सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था उसने प्रथम आक्रमण भारत के ऊपर कब दिया, तो 1191 मत मार दीजिएगा, जिसमें ये हारा था पृथ्वीराज चौहान से। इसके पहले भी इसने आक्रमण किया था, उसके बारे में नीचे दिया होगा। तो नेक्स्ट है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ। ये देखिए दिया है ना, 1175 में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया 1178 में। पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गोरी फाइनली जीता। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। अब ये इब्राहिम लोदी के जो वंशज, जो भाई भतीजे थे, वो उनको हराया था बाबर ने इस युद्ध में। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 1757 में। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, इसमें राणा जो थे, राणा प्रताप, वो हार गए थे, भाग गए थे, और अकबर जीत गया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा हारा था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी रॉय के साथ हुआ था बाबर का, जिसमें बाबर जीता था। तैमूर का आक्रमण 1339 में हुआ था। इसी समय को माना जाता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद जो तुगलक डायनेस्टी थी वो खत्म होने लगी थी, पतन की ओर चल बसी थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में हुई। गयासुद्दीन की हत्या 1325 में हुई, ठीक है। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 में किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त हुई थी 1210 में। भारत में गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा, यानी बलबन के समय तक। बलबन की जब मृत्यु हुई तब गुलाम वंश खत्म हो गया। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240, 4 साल तक ही रही। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से 1287। इसके बाद इसके बेटे हुए कैकुवाद वगैरह 1-2 साल तक शासन किए। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई थी। खोखरों ने इनकी मार के हत्या कर दी थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी 1290 में। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 1290 में ही। खिलजी वंश का कहाँ पे करवाया था अपना राज्याभिषेक? अपना राज्याभिषेक इसने करवाया था अफगानिस्तान में। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अफ्रीकन यात्री था। मोरक्को एक कंट्री है, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। 1335 मोरक्को कैपिटल है रबात। 1333 से 1347 तक था। इब्न बतूता रिहला इसने लिखा था, और ये समकक्ष था किसके? मोहम्मद बिन तुगलक और ये जो आपने हरिहरान बुक्का हैं उनके, ठीक है। ये तीनों एक ही टाइम के थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हुई। मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। लोदी वंश के शासकों ने शासन किया 1451 से 1526 तक, ठीक है। तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया 1320 से 1414 तक। तो अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा बड़ा शासनकाल किसका था, तो वो था तुगलक वंश का, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 तक था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इसने तुगलकाबाद एक नाम का एक शहर भी बनवाया था 1451 में, ठीक है। खातोली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1518 में।
पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और मुगलों के बीच में लड़ा गया, मुगल जीते थे, और ये लड़ा गया 5 नवंबर 1556 को। यही डेट याद रखिए, 5 नवंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें मुगल सेना का जो नायक, जो लीडरशिप कर रहे थे, वो थे महाराजा मान सिंह। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दीली और मराठों के बीच हुआ 1761 में, और इसमें मराठा हारे थे अहमद शाह अब्दीली से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरा बुक्का ने की 1336 में। तालीकोटा का युद्ध, अच्छा, एक विजयनगर एम्पायर जो था, इसमें 4 डायनेस्टी हुई ना, संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराविडू। तो सबसे बड़ी डायनेस्टी जो थी, मतलब सबसे ज़्यादा समय तक जो रही, वो रही संगम ही, करीब 150 साल तक चली थी ये। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। राक्षसा तांगड़ी का भी युद्ध बोलते हैं। इसमें विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था, कई टुकड़ों में बट गया था, और डेक्कन जो सल्तनत थी, कई सल्तनत थी, उन्होंने मिल के इसको हराया था। मैसूर राज्य की स्थापना 1612 में हुई। अराविडू वंश की स्थापना 1517 में हुई। 1570 में कृष्ण देव राय का राज्यारोहण हुआ, राज्याभिषेक हुआ 1509 में। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा 1296 से 1316 तक। शेर शाह सूरी का शासनकाल रहा 5 साल का। एक्चुअली सूरी जो शासनकाल था वो दिल्ली सल्तनत में 15 साल का था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में शेर शाह सूरी केवल 5 साल ही था, 1540 से 1545 तक। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक। और मुगल साम्राज्य में अगर आपसे पूछ दे सबसे बड़ा शासनकाल किसका था, तो अकबर का था। करीब 51 साल, 50 साल तक इसने राज्य किया था। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक जो थे वो रामानंद थे, मतलब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेके आने वाले रामानंद थे, और 1299 में ये लेके आए थे। मलुकदास का जन्म, मलुकदास का जन्म 1574 में हुआ था। गुरु घासीदास का जन्म 1756 में हुआ था। गुरु नानक देव, मीराबाई, ये तीनों लोग ना समकालीन थे। तो मतलब एक गुरु नानक देव जो थे वो पंजाब में थे उस वक्त 1469 में। मीराबाई जो थी 1498 में थी। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में थे 1756 में। नामदेव जो थे ये भक्ति मूवमेंट के संत थे, महाराष्ट्र से 1270 में। संत तुकाराम ये भी महाराष्ट्र से थे, भक्ति संत के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक नहीं थे, फॉलोअर थे, भक्ति सेंट थे 1608 में। फिर निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है, आपको पता होगा। इनकी मृत्यु हुई थी 1325 में। ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया के साथ मिलके मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक, अपने पिताजी को मरवा दिया था। ये भी कहानी मैंने बताई है आपको। वो लकड़ी का महल बनवाए थे सब। कबीरदास का जीवनकाल ये भी गुरु नानक के समकालीन थे, 1398 से 1518 तक था। और फिर गुरु नानक का जीवनकाल 1469 से 1539 तक था। मीराबाई का जीवनकाल 1498 से 1557 तक था। ये तीनों समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में हुए 1486 से 1534 तक। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था, अफगानिस्तान में। 1483 में बाबर फरगना के सिंहासन पर बैठा। 1495 में हुमायूं का जन्म हुआ 1508 में। ठीक है। फिर हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया। चुनार मिर्जापुर में एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे आक्रमण किया 1532 में। चौसा का युद्ध हुआ 26 जून 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं हारा। फिर देवरा का युद्ध हुआ 1532 में, इसमें भी हुमायूं ही था। देवरा में इसने युद्ध किया था और जीत लिया था। कन्नौज का युद्ध 1540 में, कन्नौज या बिलगिरीग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। इसमें हुमायूं फाइनली हारा और शेरशाह सूरी ने दिल्ली कब्जा किया, हुमायूं भाग गया पाकिस्तान। सरहिंद का युद्ध हुमायूं इसमें वापस आया, शेरशाह सूरी के वंशजों को हराया और दिल्ली पर फिर काबिज किया अपना राज्य 1555 में। और कुछ ही साल, मतलब एक साल से कम ही उसने राज्य किया। और एक पुराना किला है दिल्ली में, आज के समय में काफ़ी जर्जर स्थिति में है, उसमें लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो वहाँ से किताबें पढ़ते वक्त ये उतर रहा था और ऐसा माना जाता है कि उतरते वक्त इसका पैर फिसला और ये गिर के सीढ़ियों से मर गया। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में। अकबर का जन्म और मृत्यु, जन्म इसका हुआ था 1542 में, मृत्यु हुई 605 में। अकबर का राजतिलक 1556 में हुआ। ठीक है। और शाहजहां का जन्म हुआ, जिसको खुर्रम भी बोलते हैं, इसका बचपन का नाम, 1592 में। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। ठीक। और दूसरा राज्याभिषेक औरंगाबाद में हुआ। ठीक है। और पहला राज्याभिषेक का हुआ 1658 में, दूसरा 1659 में। धर्मट का युद्ध दारा सिखो जो औरंगजेब का भाई था, वॉर ऑफ सक्सेशन बोला जाता है इसको।
1658 में हुआ था धर्मट में। धर्मट एक जगह है मध्य प्रदेश में। पुरंदर की संधि ये हुई थी शिवाजी के बीच में और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय, आप बताइए मुझे कमेंट में। 1665 में हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू भारत लाया गया 1605 में। पुर्तगाली तंबाकू लेके आए थे। फ्रेंच जो थे वो नील लेके आए थे। इंडिया में टी को इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने। हालांकि टी पैदा हुआ सबसे पहले चाइना में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। अब उसके पीछे की भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं, जैसे ब्रिटिशर्स टी इंपोर्ट करते थे पहले चाइना से। अब उनको ऐसी लत लगी चाय की कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट होने लगा, तो उनको रिवेन्यू लॉस बहुत होता था। तो वो ये सोचे कि कहीं अगर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ऐसा हम व्यवस्था बनाएं इंडिया में है कि हम इंडिया में ही टी पैदा करें। तो उन्होंने ट्राई किया हिमालयन जो तराई वाला रीजन है वहाँ पे। तो सक्सेस लेकिन उनको केवल दार्जिलिंग वाले रीजन में ही मिली, और वहीं पे फिर टी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और इसीलिए दार्जिलिंग आज के समय टी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। जहांगीर का शासनकाल ये 1605 से 1628 तक रहा। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 तक रहा। फिर बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा। 1857 की क्रांति हुई, उसको भेज दिया गया रंगून। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह, सिख के 10वें गुरु का जन्म। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, ठीक है ना, और पटना साहिब उन्हीं के नाम पे गुरुद्वारा है वहाँ पे, और उनका जन्म हुआ था 1666 में, मृत्यु हुई थी 1708 में, ठीक है। फिर इनके पिताजी जो थे ना गुरु हरगोबिंद, नहीं गुरु तेग बहादुर, इनके पिताजी का नाम था गुरु तेग बहादुर, और उनका सर कलम करवा दिया था औरंगजेब ने, ठीक। और गुरु तेग बहादुर के पिता का नाम था गुरु हरगोबिंद। शिवाजी का जन्म, खैर आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का जन्म एवं मृत्यु 1627 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1680 में हुई थी, और 1674 में इनका कोरोनेशन हुआ था, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 तक था। बालाजी प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 तक था। ये बालाजी वही है जो रणवीर सिंह मूवी बनाया था ना, बालाजी बाजीराव, है ना, तो वही उसका शासनकाल 1720 से 1740 तक रहा। माधवराव का शासनकाल 1761 से 1772 रहा। संभाजी जो छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे, उनका शासनकाल शिवाजी के जाने के बाद 1680 से 1689 तक रहा। राजा राम शिवाजी के द्वितीय पुत्र 1689 से 1700 तक रहा। शिवाजी द्वितीय राजा राम के पुत्र, ये 1700 से लेकर 1708 तक रहे। और ये बेसिकली इसमें राजा तो थे लेकिन बहुत छोटे थे, तो इनकी माँ ने इनका राज्य संभाला था। छत्रपति साहू जी संभाजी के पुत्र 1708 से 1749 तक इनका शासनकाल रहा। फिर 595 में क्या हुआ, पैगंबर मोहम्मद की खादिजा से शादी हुई, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद की वाइफ जो थी उनका खादिजा नाम था। खादिजा मक्का में व्यापार करती थी और बहुत धनी थी। वे आगे चलकर उन्होंने इस्लाम का समर्थन भी किया। 1610 से 1612 तक पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रहस्योद्घाटन हुआ। 1612 में पहला सार्वजनिक उपदेश दिया उन्होंने। 1621 में क्या हुआ, मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता हुआ। 1622 में क्या हुआ, मक्का से मदीना हिजरत स्थानांतरण हुआ। मतलब ये पैदा हुए थे मक्का में, और फिर यहाँ पे जब इनके जो थॉट्स थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो ये मदीना चले गए अपने अनुयायियों के साथ। और मदीना के अरब कबीलों, जिनको अंसारी बोलते हैं, ने मक्का से आने वाले मुजाहिरों को पनाह दी थी। 1632 से 1661 तक हुआ। खिलाफत के प्रारंभिक वर्ष थे ये, ठीक है। सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र पर विजय हुई। गृह युद्ध पूरा छिड़ा हुआ था इस वक्त। 1661 से 750 तक उमयम शासन था, और दमिश्क का राजधानी बनना, ठीक है। 1750 से 945 तक अब्बासी शासन और बगदाद का राजधानी बनना। 945 में हुआ बगदाद पर बुहाई। बगदाद कहाँ है, बगदाद इराक में है ना, तो ये पहले राजधानी बना। फिर 945 में बगदाद का बुहाइयों पर कब्जा और साहित्यिक व सांस्कृतिक प्रस्फुटम, मतलब साहित्य और संस्कृति में विस्तार हुआ, अलग अलग जगह पर फैले ये। 1063 से 1092 तक निजामुल मुल्क का शासन। यह एक शक्तिशाली सैलूकस वजीर थे जिन्होंने कई मदरसों की स्थापना की। इन्हें इकट्ठे निजामिया कहा जाता है, और निजामुल मुल्क की हत्या इसी समय भी हुई थी 1092 में। फिर उसके बाद 1095 से 1291 तक क्या हुआ, धर्म युद्ध चला। मुसलमानों व ईसाइयों में संपर्क बढ़े और धर्म युद्ध चला। ये वक्त बहुत ही टर्बुलेंस वाला वक्त था।
1111 में प्रभावशाली ईरानी विद्वान गजली, जिन्होंने बुद्धिवाद का विरोध किया, उनकी मृत्यु हो गई। गजली की मृत्यु हो गई, जो ईरानी विद्वान थे। 1298 में मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा किया। 1167 में तेमुजीन का जन्म हुआ। ठीक है। 1206 में तेमुजीन को चंगेज खां यानी मंगोल का सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु। तेमुजीन का चंगेज खां ही तेमुजीन था, उसका नाम था बचपन का। 1227 से 1241 तक चंगेज खां के पुत्र ओगोदेई का शासनकाल रहा। ठीक। 1227 से 1260 तक 3 महान खानों का शासन रहा और मंगोल एकता की स्थापना इसी समय हुई। 1236 से 1242 तक बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण हुआ। मतलब बाटू ने इन सभी कंट्रीज पर आक्रमण किया। बाटू चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। 1246 से 1249 तक अगोदेई के पुत्र गुयूक का काल रहा। 1251 से 1260 तक मोंके चंगेज खान के पौत्र थे ये, और तुलु के पुत्र का काल रहा। ये तुलु के पुत्र चंगेज खान के पौत्र थे, मोंके, इनका काल रहा 1251 से 1261 तक। 1258 में बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत। मौके के छोटे भाई हुलेगू के अधीन ईरान में इल खाली राज्य की स्थापना। ठीक। जोचिद और इल खान के मध्य संघर्ष का प्रारंभ। 1260 में पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण हुआ। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष हुआ। मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त हुआ, जैसे जिसमें एक थे तोलुई, चतघई और जोची। ठीक है। ओगोदेई का वंश पराजित हो गया और तोलुईद से मिल गए। तोलुईद चीन का युआन वंश और ईरान का इल खानी राज्य। चतघई उत्तर तुरान के स्टेपी क्षेत्र और तुर्कमेनिस्तान में रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिद वंश थे। उन्हें पर्यवेक्षण गोल्डन होर्ड के नाम से वर्णित करते हैं। 1370 से 1405 तक तैमूर का शासन रहा। बरलास तुर्क होते हुए उसने चटगाई वंश के आधार पर अपने को चंगेज खान का वंशज बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक। फिर टोलू राज्य, चतगाई और जोची राज्यों के कुछ हिस्सों, चीन को छोड़कर, को सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र में एक समग्र साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने को गुरेगिन शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया और चंगेज खां के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया। 1495 से लेके 1530 तक क्या हुआ? जहीरुद्दीन बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बनाया गया। कहाँ का? फरगना और समरकंद के। वहाँ से खदेड़ा गया। फिर बाद में काबुल पर कब्जा किया। उसके बाद 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1500 में क्या हुआ? जोची के कनिष्ठ पुत्र शिबान का वंशज शैबानी खान, ठीक है, द्वारा तुरान पर आधिपत्य। तुरान में शैबानी सत्ता को उज्बेक भी कहा जाता है। उसी के नाम पर उज्बेकिस्तान उस क्षेत्र का नाम पड़ा है। इस क्षेत्र से बाबर और तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया गया था। महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन के बारे में कुछ देख लेते हैं। 1200 से 1300 के बीच में क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 में और ये लगभग 1290 तक चली। 1300 से 1400 तक क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। बहमनी किंगडम स्थापित हुआ। विजयनगर किंगडम 1336 में, बहमनी 1347 में। 11 साल बाद बहमनी आए थे। जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनत आई। 1400 से लेकर 1500 तक क्या हुआ? उड़ीसा में गजपति राज्य की स्थापना हुई 1435 में। गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना भी इसी वक्त हुई। अहमदाबाद, बीजापुर, बेरार के सल्तनतों का उदय हुआ 1490 में। 1500 से 1600 तक क्या हुआ? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय 1510 में। बहमनी राज्य का विनाश। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया था, लेकिन वहाँ पे अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्थानांतरित नहीं किया था। तो फिर उसके बाद बहमनी राज्यों का विनाश हुआ। गोलकोंडा की सल्तनत का उदय हुआ 1518 में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई 1526 में। फिर कुछ यात्री जिन्होंने वृतांत छोड़े मेडाइवल हिस्ट्री के संबंधित, तो उनके बारे में देख लेते हैं। 973 से 1048 तक मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी,
उज्बेकिस्तानी था, ये उज्बेक था। ठीक है, अल्बरूनी शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं, ये आए थे। फिर उसके बाद 1254 से 1323 तक रहे मार्को पोलो, जो इटली से आए थे। ये पूरे इंडिया का भ्रमण किया इसने। इब्न बतूता मोरक्को से आया, मैंने कई बार इसके बारे में बताया। मोहम्मद बिन तुगलक और जो थे विजयनगर एम्पायर संगम डायनेस्टी के फाउंडर, हरिहर बुक्का उनके उनके समकक्ष था। 1304 से 1377 तक रहा। 1413 से 1382 तक, माफ़ करिएगा, 1382 से 1413 तक रहा ये। अब्द अल रकाज कलाम अल दीन इन इसहाक अल समरकंदी। अल समरकंदी से नाम याद रखिए, इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। 1466 से 1472 तक भारत में बिताया गया सामयिक। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, ये जितने साल मैं बता रहा हूँ ना, ये उनका टाइम पीरियड है जो जो उन्होंने भारत में व्यतीत किए इन लोगों ने। ऐसा नहीं कि इतने समय तक ये जिए थे, इससे कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो ये 1466 से 1472 तक रहे। अफानासी निकितिच निकितिन, ठीक है, निकितिच निकितिन इनका नाम था, रूस से आए थे ये। 1518 के आसपास भारत की यात्रा की किसने? दुर्ते बारबोसा ने, ठीक है, बारबोसा आए थे ये। 1521 में इनकी मृत्यु हुई, पुर्तगाली थे ये। फिर सैदी अल रईस, सैदी अल रईस तुर्की थे, 1562 में आए थे। 1536 से 1600 तक आए थे अंतोनियो मोन्सेराट। अंटोनियो मोन्सेराट स्पेन से थे ये। 17वीं शताब्दी में देख कौन कौन आया था। 1626 से 1631 तक जो थे वो महमूद वली वल्खी थे, वल्ख रीजन से आए थे ये। 1600 से 1667 तक पीटर मुंडे आए थे इंग्लैंड से। 1605 से 1689 तक जो बैपिस्ट तैवर्नियर आए थे, ठीक है, ये जहांगीर के समय आया था। जहांगीर के समय आया था या शाहजहां के समय आया था, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। 1620 से 1688 तक फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस से आया था ये।